बहुत पहले हम लोगों के साथ ही पढ़ाई किए हैं, हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, मैं जर्मनी में रहता हूँ। और बात ये है सर, बहुत उम्मीद है किससे, जन स्वराज से। और जन स्वराज अगर आपको दिया है ये चीज़ तो थोड़ा सा कीजिएगा अच्छे से। एकदम जर्मनी में रहते हैं सर, मैं बैंगलोर में रहती हूँ। मेरे घर का हर कुक, हर लोग कहते हैं आप गरीबों के मसीहा हैं। और जन स्वराज से हम वहाँ से जुड़े, हमसे वोट दे के यहाँ से जाएंगे, स्पेशली यहाँ है नवीन स्कूल में। आप हमारे ही बैच से हो, 1 साल आप सीनियर थे। और ऐसे नहीं जानते, हम 9 से पढ़े हुए, 9 से पढ़ के हम लोग बाहर निकल गए, रहने छठ में आए हुए हैं। उम्मीद बहुत सारा है और यहाँ की जनता से हम बोलेंगे कि एक बार जन स्वराज को आप लोग सपोर्ट कीजिए। और ऐसे कैंडिडेट उठे हुए हैं तो जरूर से उनको वोट दीजिए, आप लोग आगे बढ़ाइए। ये सोच में परिवर्तन की जरूरत है, लोगों को समझ में नहीं आएगा बट ये बहुत जरूरी है। कहाँ से आए हैं? देखिए बार बार पूछेंगे, कहाँ से आए हैं? मैं बेंगलोर और जर्मनी बाहर में रहता हूँ। किस लिए आए आप? जर्मनी से किस लिए आए? हम लोग छठ पूजा में आए हुए हैं। लेकिन वोट दे के जाएंगे, वोट दे के ही जाएंगे। मैं मर्सिडीज बेंज में बैंगलोर में काम करती हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरे घर में जो भी हेल्प करने के लिए बिहार से आते हैं, जो भी हेल्पर, कुक हो चाहे खाना बनाने या बर्तन वगैरह, बहुत लोग सब कहते हैं सर हमारे मसीहा हैं। तब तक तो मैं सबको जानती नहीं थी, तब मैंने देखा। और अब मैं भी जन स्वराज से बहुत जुड़ी हुई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा विपक्ष बिहार में होना चाहिए। हर युवा जो बाहर रहता है चाहता है जन स्वराज जीते। तो आप सबसे गुजारिश है सर को पक्का वोट दीजिए। आप चाहती है मनीष कश्यप जीते? मैं चाहती हूँ मैं चाहता हूँ कि जन स्वराज जीते। जन स्वराज और मनीष जीते। कश्यप एक अच्छे कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ। बहुत लोग यहाँ उठेंगे और जाएंगे, एक मौका इनको देना चाहिए। हम लोग चट्टी पे बैठ के पढ़ाई किए हुए हैं नवीन विद्या मंदिर में, एक साथ। बाढ़ में पानी घुस जाता था। झारखंड स्कूल जो है ना, झारखंड, आज झारखंड बोलते थे ना उसको, तो झारखंड स्कूल, उसमें जब बाढ़ आया था तो भी हम लोग यहाँ पे रहे हुए हैं। तो हम लोग जमीन से जानते हैं, ये हमको नहीं पहचानते होंगे, हम आपको भी नहीं पहचानते अगर आप उठे नहीं होते तो बात ये सीन है। लेकिन जिस मुद्दे के लिए उठे हुए हैं वो बहुत ताकतवर है। लोगों को इनका वोट देना, इनको नहीं, जन स्वराज को वोट देना चाहिए। और ये जन स्वराज के चेहरा है, तो आप लोग उनको वोट दीजिए और आगे बढ़िए। चलिए बहुत अच्छा लगा। बच्चा गाड़ी में देख सकते हैं ये हस्बैंड वाइफ है जो जर्मनी से, आप लोग जो है आए हुए हैं। ये बेंगलुरु रहती है, आप जर्मनी रहते हैं। साथ में रहते हम लोग बाहर। हम लोग स्पेशल वोट देना है ना, बदलाव होना चाहिए कि नहीं? कम होना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए। चाहिए ताकि जर्मनी जैसा बने। जरूर। दुनिया बहुत आगे है, बिहार बहुत पीछे है। हमें दुनिया इंडिया के बैंगलोर से या दिल्ली से कंपैरिजन में, हमें इटली से या जर्मनी से या हमें दूर दूर ऐसे हमारे यहाँ के बहुत लोग वहाँ रहते हैं, सोच बड़ी होनी ठीक है चाहिए। ना। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ क्यों रहें, अपना जगह वैसा क्यों नहीं बन सकता है। बिहार के लोग जर्मनी में रहते हैं लेकिन आप चाहते हैं बिहार में क्यों नहीं रहे? बिहार को वैसा बना दे कि कम से कम अगर हम नहीं रह रहे हैं, मेरे पुष्ट नहीं रह रहे हैं, तो आगे वाले लोग कम से कम रहे यहाँ पे, रहे यहाँ पर। ठीक है ना। हमको पता है ये अगर हम बोल दे कि 20 साल में हो जाने वाला तो नहीं होगा। वो लोग 100 साल आगे है, तो कम से कम आने वाले 50 साल में अगर कर देते हैं ना ये चीज, तो बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन काल में देख लेंगे, बहुत बड़ी बात है। जितना पुल का वीडियो बनाया है, मुझे शर्म आती है कि हमारे यहाँ का पुल जो है 10 दिन में, 15 दिन में, 1 साल में, 1 महीने में टूट जाता है। ये बहुत क्योंकि आप बाहर जाएंगे तो आप जब देखेंगे 100 साल, 500 साल पुराना पुल आज भी जीवित है। तो अगर सर को वोट देंगे तो मुझे लगता है सर आप अच्छा रोड अपना जरूर करेंगे। चलो क्या कहेंगे, इतना बड़ा फैन है आपके यहाँ, फैन नहीं है, चाहने वाले आपसे। ये हमारे मित्र हैं, क्लासमेट हैं और नवीन स्कूल में हम लोग साथ पढ़े हैं, आज मुझे पता चला। और ये जर्मनी में रहते हैं और ये हमारी बहन जो है, इनकी वाइफ जो है वो मर्सिडीज बेंज का हेडक्वार्टर जर्मनी में है, BMW का हेडक्वार्टर जर्मनी में है, ऑडी का हेडक्वार्टर जर्मनी में है, फॉक्सवैगन का हेडक्वार्टर जर्मनी में है। आज के समय में 3 ही देश जो है सबसे सुपीरियर कार बनाता है। उसमें जो है एक जर्मनी है, दूसरा जापान है और तीसरा अमेरिका है। और चाइना और भारत का कार जो है वो उस क्वालिटी का जो है उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाता है। और वहाँ पे ये लोग काम करते हैं और हम लोग जो है अगर कुछ यहाँ पे अच्छा करें तो हमारे भाई जो है वापस यहाँ पे आके जो है क्या पता मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनी जो है ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे खोल दे, ये चनपटिया में खोल दे, क्या पता ऐसा हो सकता है। एकदम 100% हो सकता है। चनपटिया विकास में काफी आगे है। कुंदन कुमार DM के आने के बाद से चनपटिया इंडिया में कहां से कहां पहुंच गया। आप लोगों को न्यूज तो पता ही होगा। नहीं, वो न्यूज में क्या हुआ कि कुंदन सर ने अच्छा काम किया, स्टार्टअप जोन खोला था चनपटिया में,
और स्टार्टअप जोन खोलने के बाद भूषण सर का ट्रांसफर हुआ और उसके बाद से यहाँ के विधायक और सांसद लोग नाराज हो गए। सांसद महोदय कहने लगे कि तुम लोग सारा क्रेडिट डीएम साहब को दे दिए हो, आज स्टार्टअप जोन बंद हो गया है, पता है, बर्बाद हो गया है। हम लोग सिर्फ न्यूज देख रहे हैं बाहर में, लेकिन अगर ग्राउंड पे सही में ऐसे काम होने लगे तो न्यूज नहीं होगी, सिर्फ हम लोग नहीं देखेंगे, सारा दुनिया यहाँ पे आके काम करेगा। और उम्मीद है तो उम्मीद पे दुनिया टिकी। अगर मनीष कश्यप चुनाव जीतते हैं, काम करते हैं, तो क्या आप अपनी कंपनी को अप्रोच करेंगे चनपटिया में? क्यों नहीं करेंगे, एकदम क्यों नहीं करेंगे। हम अपने जमीन को छोड़ कर दूसरी जगह क्यों रहे। आप हमारे यहाँ 3 स्टाफ काम करते हैं डिफरेंट स्टेट्स के, जिसमें से जब बिहार के लोग आते हैं हमारे यहाँ तो वो यही बोलते हैं कि हम लोग उतना दूर में क्यों आए, यहाँ पे क्यों रहे, यहाँ पे खर्चा ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है। वहाँ के स्टाफ तो वहीं पे रहते हैं, उनका अपना खर्चा नहीं है। उन लोगों के लिए तो ये तो अच्छी बात है ना। समय बहुत कीमती है और सब ये विकास होना चाहिए, मैं बोलूँगा। चलिए बहुत अच्छा। अगर मनीष भैया करेंगे तो